अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद वक्त में खुश आमदीद। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनके इस्तीफ़े को मंजूर कर लिया है। यहाँ तक तो एक बिल्कुल सादा सी वारदात लगती है, लेकिन इससे आगे एक ट्विस्ट आ गया है और वो ट्विस्ट भी बड़ा ही जिसे हम कह सकते हैं सनसनीखेज है, क्योंकि अपने इस्तीफ़े की वजूहात बताते हुए साबिक चेयरमैन नैब जनाब आफ्ताब सुल्तान साहब की तरफ से इस बात का इंकशाफ किया गया है कि उन पर किसी जगह से दबाव था और ये दबाव जो उनके ऊपर आया गया वो चंद गिरफ्तारियों के लिए था। और साथ उनका ये कहना है कि ना मैं जावेद इकबाल हूँ, ना ही मैं जावेद इकबाल बन सकता हूँ और ना ही जावेद इकबाल की तरह किसी के इशारों पर काम कर सकता हूँ। आफ्ताब सुल्तान साहब ने इस बात का अहम तरीन इंकशाफ ये कहते हुए किया कि कोई प्लाट था जो किसी ने ख़रीदा और मुझ पर यह दबाव डाला जा रहा था कि उस प्लॉट के लेने पर, उस प्लॉट के ख़रीदारी के ऊपर या उस प्लॉट के ख़रीदार के बारे में मैं कोई जो है वो इंक्वायरी करूं और उस प्लाट ख़रीदने वाले के ख़िलाफ़ जो है कोई केस शेस कर दिया जाए। लेकिन उनका ये कहना था कि ये सब कुछ किसी के कहने पर नहीं हो सकता। हाँ, अगर कानून रास्ता देगा, अगर कानून में गुंजाइश होगी तो यकीनी तौर पर ऐसा हो सकता है, लेकिन नामालूम ज़राए की तरफ से उनका यह कहना है कि मुझ पर यह दबाव डाला जा सकता था। अहम तरीन और सनसनीखेज़ इंकशाफात बयान किए गए हैं आफ्ताब सुल्तान साहब की तरफ से। और इस सूरत हाल के अंदर एक सवाल है, बड़ा सीधा सा सवाल है, बड़ा सिंपल सा सवाल है, क्योंकि उन्होंने खुद इस बात का इंकशाफ किया प्लाट का। तो ये प्लाट कौन सा है, ये प्लाट किसने ख़रीदा था, ये प्लाट जो है इसकी कहानी क्या है, और अगर ये प्लॉट कानूनी ज़राए से ख़रीदा गया तो फिर कार्रवाई क्यों की गई, कार्रवाई करने के लिए क्यों दबाव डाला जा रहा था, और अगर ये प्लॉट गैर कानूनी ज़राए से ख़रीदा गया, हिडन अमाउंट से ख़रीदा गया, कोई दबाव डालकर, कोई ओहदे का इस्तेमाल करके, तो फिर आफ्ताब सुल्तान साहब जैसे असूल परस्त जो ब्यूरोक्रेट हैं उनकी तरफ से वो प्लॉट के मुबैना ख़रीदार के हक़ पर जो है वो कार्रवाई करने से गुरेज क्यों किया जा रहा था। और साथ ही अगर आफ्ताब सुल्तान साहब ये तमाम चीज़ों को कहते कहते इस बात की तरफ भी आ जाएं, सियासी बयान भी एक दे दें कि जनाब दो सूबों में किसी असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं और इस वक्त मुल्क को एक नए इंतखाबात की ज़रूरत है, तो फिर बहुत सारे सवालात जो है वो पैदा हो जाते हैं। क्योंकि आफ्ताब सुल्तान साहब के इस्तीफ़े के बाद इमरान खान साहब तो मेरा मतलब है कि पुठियाँ छाला ला रहे होंगे और उनकी जमात भी पुठियाँ छाला लगा रही हैं, क्योंकि जो बात इस इंकशाफात में सामने आई है वो और किसी का पर्पज़ सर्व करे ना करे, इमरान खान साहब का नामालूम अफराद के हवाले से जो पर्पज़ है वो सर्व हो जाएगा। और जिस तरफ आफ्ताब सुल्तान साहब ने दबाव का इशारा किया, और ये बात मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि ये दबाव उनके ऊपर वज़ीर आज़म ऑफिस से नहीं था, पीडीएम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं था, पार्लियामेंट की तरफ से नहीं था, इत्तेहादी जमातों की तरफ से नहीं था। ये जो दबाव है ये किसी और तरफ से था और किसी और मामले के लिए था। अब इस सिचुएशन में जो चीज़ें सामने आती हैं यकीनी तौर पर फिर हम उससे सरफ़े नज़र नहीं कर सकते। और इस प्लॉट की जो कहानी है वो उसी कहानी से जाकर जुड़ती है जिसका इंकशाफ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने किया था। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने अपने व्लॉग में इस बात का इंकशाफ किया था कि और उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था आईनी भगवान। उन्होंने कहा जो किसी आईनी भगवान की तरफ से कोई प्लॉट ख़रीदा गया है लाहौर के एक पोश इलाके में, और ये भी उन्होंने बताया था कि उस प्लॉट की जो मालियत है 30 से 50 करोड़ रुपए की है, लेकिन वो जो प्लॉट है वो 10 करोड़ रुपए और 44 रुपए सालाना के एवज़ वो ख़रीदा गया है और इसकी जो ट्रांसफ़र है वो तमाम की तमाम मुकम्मल हो गई है। फिर इस प्लॉट की ख़रीदारी के ऊपर जो इंकशाफात किए गए थे उसके बाद फिर अता तारड़ साहब की तरफ से जो ट्वीट्स थे वो भी किए गए, और फिर मरीम नवाज़ साहिबा और जो दीगर मुस्लिम लीग नून के कायदीन हैं उनकी तरफ से मुतालबा किया गया कि जनाब जिस आईनी भगवान का जिक्र किया जा रहा है उस आईनी भगवान के ख़िलाफ़ कोई ना कोई कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वो इदारा जाती सतह पर हो या किसी भी लेवल पर हो। अब अगर आफ्ताब सुल्तान साहब ये बात प्लॉट का वो जिक्र कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जनाब एक प्लॉट की ख़रीदारी के ऊपर जो है वो मैं कार्रवाई कर दूं, यहाँ पर अरबों रुपए के खांचे लग रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, तो भाई किसने पूछना था? आप एक अपराइट अफसर हैं और ये बात भी दुरुस्त है कि चेयरमैन नैब का ओहदा संभालने से पहले आपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ये बात वाज़ेह तौर पर बता दी थी, और शहबाज शरीफ साहब के साथ चूँकि आपने काम भी किया हुआ है
तो ये बात तो सबको पता थी कि आफ्ताब सुल्तान जैसा असूल प्रशस्त आदमी किसी के दबाव में नहीं आता, किसी के कहने पे काम नहीं करता। वो तो डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ के सामने खड़ा हो जाता था जब वो सरगोदा में तैनात थे और परवेज़ मुशर्रफ साहब रेफरेंडम करना चाहते थे और रेफरेंडम से नताइज हासिल करना चाहते थे, तो आफ्ताब सुल्तान साहब की तरफ से उनको वाज़ेह तौर पर यह बात कह दी गई थी, भाई जिन्हें वोट पैणगे उन्हें गिनागा, ना एक वोट वध ना एक वोट कट। इसके दरमियान वाली कोई सिचुएशन नहीं होगी कि अगर आप ये कहें कि 100 वोट डले हैं तो उसको मैं 10 लाख कर दूं, ऐसा नहीं होगा। और उनकी तरफ से ये जवाब मिलने पर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने आफ्ताब सुल्तान साहब को उनके ओहदे से हटा दिया था। वो तो अपना बंदा लाता है जरा 100 ਨੂੰ 10,000 कर दे। इस किस्म की अगर एक बंदा इतना अपराइट हो कि वो जो आमरे वक्त है उसको दो टोक अंदाज में बात कर दे, तो फिर शहबाज शरीफ हो या कोई और हो, वो इसे झुकने वाला नहीं है। और यहाँ तक तो उनकी बात की सताइश की जा सकती है कि उन्होंने वो कुव्वतें जिन्होंने उन पर दबाव डालने की कोशिश की या वो शख्सियात जिन्होंने उन पर दबाव डालने की कोशिश की, उन्होंने उस दबाव को खातर में नहीं लाए और उन्होंने किसी तरह का जो गेम प्लान था उसको शायद किसी हद तक एक्सपोज कर दिया। लेकिन ये एक्सपोज करते हुए भी आफ्ताब सुल्तान साहब की तरफ से जो बात की गई है वो यकीनी तौर पर काबिल, मेरी नज़र में काबिल एतराज़ इस वजह से है कि देखें, अगर कोई ख़रीदारी की गई है, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा भगवान क्यों नहीं है, चाहे वो जो मर्जी क्यों नहीं है, इस बात की तो तहकीकात होनी चाहिए थी कि जनाब वो जो प्रॉपर्टी परचेज की गई है वो लिजिटिमेट है, वो लिजिटिमेट सोर्स ऑफ इनकम से बनाई गई है, वो लिजिटिमेट ज़राए उसके तमाम के तमाम मौजूद है। रकम की ख़रीदारी या रकम की मौजूदगी के तमाम तर शवाहिद मौजूद हैं, मनी ट्रेल्स मौजूद हैं, पता चल जाएगी कहाँ कहाँ से पैसे आए, कहाँ कहाँ से पैसे गए, अकाउंट के अंदर कितनी देर तक पैसे थे, और ये रकम जो अदा की गई ये पर्सनल अकाउंट से अदा की गई, अकाउंट ट्रांसफ़र की गई, कैश पेमेंट की गई, बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए की गई, तो इसकी तो तहकीकात होनी चाहिए थी। लेकिन अगर आप इसका जवाब ना दें और इस बारे में सवाल ना पूछें तो ये इसका मतलब ये है कि वो जिस शख्सियत के बारे में बात हो रही है उसका इस वक्त का समाजी रुतबा या उसका इस वक्त का हुकूमती ओहदा वो जो है वो रुकावट बन रहा है, क्योंकि आइन कुछ जगहों पर जाकर खामोश हो जाता है या किसी जगह पर जाकर मुख्तलिफ शख्सियात को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो सवाल तो यकीनी तौर पर उठेंगे और उठते हैं। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास तो यकीनी तौर पर अब एक टूल आ गया। इमरान खान साहब तो खुशी से निहाल होंगे इस वक्त, वो तो क्या कह सकते हैं, वो जो नामालूम ज़राए या डर्टी हैरी या फलाना टमकाना के बारे में जो गुफ्तगू करते रहते हैं, उनको तो एक नया टूल मिल गया और उन्होंने कहा, और उनके लिए इस बात से ज़्यादा इस बात की खुशी होगी कि अब जो नया चेयरमैन नैब आएगा उसके लिए इमरान खान साहब की जमात पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होगी, क्योंकि इससे पहले 35 हलकों के अंदर नेशनल असम्बली के हलकों में जो था इलेक्शन वो मुअत्तल कर दिया गया है, उसको रोक दिया गया है और डी नोटिफिकेशन जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसको उस पर भी स्टे ऑर्डर लगा दिया गया। और इसके साथ साथ दीगर जो 70 जो इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्पीकर की मंजूरी के बाद, तो उसके ऊपर भी अब स्टे ऑर्डर आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के लिए पार्लियामेंट में वापसी का रास्ता खुल गया है। अगर वो पार्लियामेंट के अंदर चले जाते हैं या इस बात की वजाहत हो जाती है कि स्पीकर साहब का जो ऑर्डर है उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है, तब तो वो ना सिर्फ नेशनल असम्बली में चले जाएंगे, उनको वुमेन सीट्स भी मिल जाएंगी, तमाम तर उनके जो तकाजे हैं वो पूरे हो जाएंगे और उसके साथ साथ वो नेशनल असम्बली के अंदर अपना जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है वो भी लगा सकेंगे, चेयरमैन जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उस पर भी आ सकेंगे, और सबसे बढ़कर ये कि वो निगरान सेटअप और ये जो चेयरमैन नैब है इसकी अपॉइंटमेंट में भी अपना असर व रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं या कम अज़ कम इस सारे अमल को मुतनाज़ा ज़रूर बना सकते हैं। लिहाजा उनकी तो खुशी का खासी हद तक इम्कान बनता है और ये वजह है कि फवाद चौधरी साहब ने अपने एक ट्वीट के अंदर इसी बात का उन्होंने इजहार किया और उनका ये कहना है कि चेयरमैन नैब का इस्तीफ़ा फाशिस्ट निज़ाम के टूटने की तरफ एक बड़ा कदम है। और उन्होंने ये भी कहा कि आफ्ताब सुल्तान ने अपने काम में मुदाखलत के लफ्ज़ उन्होंने कौमों में डाले, मुदाखलत के ख़िलाफ़ इस्तीफ़ा दिया। चेयरमैन नैब का इस्तीफ़ा तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की वाज़ेह तौसीक़ है। मैं इन 22 अफसरान को जिनको पंजाब में मुदाखलत के लिए लगाया गया हो
कहता हूँ कि वो भी ख़ुद को इस निज़ाम से अलहदा कर लें। ये मुल्क और ब्यूरोक्रेसी दोनों के मफाद में है। फवाद चौधरी का ये भी कहना था कि हम रोज़े अव्वल से कह रहे हैं निज़ाम एहतसाब की तबाही NRO देकर लाए गए मुजरमों का कलीदी हदफ है। इन मुजरमों ने साजिश से इक़्तिदार मिलते ही सबसे पहले नैब को तबाह किया। अपने 1100 अरब रुपए की चोरी बचाने के लिए नैब कवानीन में नहायत शर्मनाक तरामीम की। और ये भी है कि रियासती इदारे मुजरमों के इशारों पर खेलने की बजाय आइन और कानून की बालादस्ती की राह इख्तियार करें। कठपुतली राज इंशाल्लाह जल्द अंजाम को पहुंचेगा। रियासत और आवाम को आगे बढ़ना है। बड़ा तफसीली उन्होंने बयान दिया है और इस बयान का एक एक लफ्ज़ PTI की जो है वो खुशी का इजहार कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से PTI ने ये जो हमारा अदालती निज़ाम है, इंसाफ का निज़ाम है, या जो इदारे पाकिस्तान के अंदर जाने पहचाने जाते हैं, उनको जिस तरीके से दीवार के साथ लगाया है या उनको डिफेंसिव पोजीशन में लाया है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है या कोई और है, हर एक इस वक्त यही तासुर लेके बैठा हुआ कि या तो इस्टेब्लिशमेंट डर गई है या इमरान खान को हटाने वाला जो फैसला था वो फायर बैक कर गया। और ये जो फायर बैक करना है ये उनके लिए भी एक अनप्रेसिडेंटेड बात थी। लिहाजा ये जो एक नई सिचुएशन डेवलप हुई है, उस सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हर तरह की सिचुएशन पर डोमिनेट करती हुई नज़र आ रही है। और उसका सबसे बड़ा सबूत है सोशल मीडिया पर उनकी डोमिनेंस। और सोशल मीडिया की डोमिनेंस ने इस बात को भी साबित कर दिया है कि इमरान खान साहब अगर कोई काम नहीं कर रहे होते तो उसके पीछे भी वजह है। बताया ये जा रहा है कि ये जो 17 फरवरी से लेकर कल तक इमरान खान साहब पेश नहीं हो रहे थे, तो उसकी वजह भी यही थी कि लोगों को लाहौर में जमा करना था। वो लोगों में लाहौर को ने जमा करने के बाद जब उन्होंने को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि लोग आ गए हैं, तब उन्होंने अदालत में पेशी का फैसला किया और उसके साथ उन्होंने जो अपना पावर शो था उसकी कामयाबी का भी तासुर छोड़ा। अब फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं, उन्होंने कहा जनाब चेयरमैन नैब ने इस्तीफ़ा दे दिया है, तो लाहौर के अंदर जो तबादले किए गए हैं, यहाँ पर जो अफसरान आए हैं, वो भी अपने ओहदे छोड़ दें, वो भी जो है रिटायरमेंट का ऐलान कर दें, या वो भी वफाक से कहें कि जनाब आप हमारी जिम्मेदारियां वापस ले लें ताकि सानू खुल खेडन का मौका मिले। क्योंकि ये 22 अफसरान फवाद चौधरी साहब और PTI की लीडरशिप कई मरतबा इस बात का इजहार कर चुकी है कि इलेक्शंस तक अगर इन लोगों की तरफ से जो है पीछे हटने का या गैर जानिबदार होने का वो जो है अमली सबूत सामने नहीं आया, तो ये नाम हम याद रखेंगे इक़्तिदार में आने के बाद। यानी ये बिटवीन द लाइंस धमकी भी दी गई है कि अगर हम इक़्तिदार में आ गए और तो इन लोगों की खैर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक नई चीज़ एक तरफ ये डेवलप हो रही है। दूसरी जानिब आफ्ताब सुल्तान साहब के इस्तीफ़े ने इनफैक्ट इमरान खान साहब को ग्लूकोज की बोतल लगा दी है और उनको एक नई एनर्जी इस हवाले से यकीनी तौर पर मिलेगी। और सबसे बढ़कर ये बात है कि आफ्ताब सुल्तान साहब की तरफ से जो इल्ज़ाम आयद किया गया है दबाव का, और दबाव भी जो बात सामने आ रही है कि वो हुकूमती दबाव नहीं है बल्कि किसी और तरफ का दबाव है, तो इसका मतलब ये है कि आफ्ताब सुल्तान साहब का इशारा इस्टेब्लिशमेंट या इस्टेब्लिशमेंट से वाबस्ता कुछ अफराद की तरफ है जो अमूमी तौर पर नैब को कंट्रोल करते रहे। क्योंकि जिस तरीके से ख़ुद जनरल बाजवा साहब की तरफ से ये इंकशाफ सामने आया था कि उन्होंने इमरान खान के कहने पर शौकत तरीन के नैब के केसेस वो जो है जनरल फैज़ हमीद साहब को कहकर ख़त्म कराए, तो इसका इमरान खान साहब तो इसका ये मतलब लेते हैं ना कि देख ले इस बात का सबूत मिल गया कि नैब मेरे कंट्रोल में नहीं थी, वो तो पाक साहब होकर बैठ गए। उन्होंने कहा जनाब मेरे पास तो नैब का इख्तियार नहीं था, नैब का इख्तियार तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ था। अब आफ्ताब सुल्तान साहब का जो इस्तीफ़ा है वो इमरान खान साहब उसको इसी पर्सपेक्टिव में लेंगे कि देखें मैं कल भी कहता था कि इस्टेब्लिशमेंट नैब पर असरअंदाज होती है, नैब को कंट्रोल करती है, और आज इस वाक़े से एक प्लॉट ने इस सारे के सारे मामले को एक्सपोज कर दिया। और यहाँ पर भी ये बात सामने आ रही है कि इस्टेब्लिशमेंट ही आफ्ताब सुल्तान साहब के इस्तीफ़े की वजह बनी, क्योंकि आफ्ताब सुल्तान साहब इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर PTI की लीडरशिप को गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे। लिहाजा जो है वो खेल खुल गया है। अब हम गिरफ्तारियों से नहीं डरते, अब हम बुध से जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे और ये वाला शौक़ जो है लोगों का वो पूरा करेंगे। मेरा ख्याल है कि आज शाम या कल इमरान खान साहब जो है वो एक और कौम से ख़िताब करेंगे और हमें उनकी जो एक मरतबा दोबारा वो कैसेट रिवाइंड करके चलाएंगे, उनको सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।